गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारे गोपीजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारे गोपीजन जशोदानंदन जन यशोदानंदन जय जनरंजन यमुना तीरवंचारे यमुना यमुना तीरवंचारे राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन जन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन नंदन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन नंदन यशोदा यमुना तीरवंचारी यमुना तीरवंचारी जय राधा माधव जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदा यमुना तीरवंचारी यमुना तीरवंचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा मदन मोहन जय राधा मदन मोहन जय राधा जय राधा मदन मोहन जय राधा मदन मोहन जय राधा गौर निताय जय गौर निताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य डिवाइन दिस सत्तर सत श्रीमद भजननाथ बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। जय गंधराज श्रीमद भागवतम की जनिताय गौर हरि विमनंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। श्रीमद् भागवतम आज भी हम लोग कल का श्लोक लेंगे। गोप्या दते तय दाग सिदाम तावद याते दशासु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्तां निनीय भयभावनया स्थितस्य श्यामां विमोहयति भिर्यपिर्यद् बिभेति। तो महारानी कुंती जी अपनी स्तुति में भगवान के उन लीला का स्मरण कर रही है जो गोकुल में दीपावली के दिन घटित हुई थी और माता यशोदा के खींचने के कारण उनके हाथ में छड़ी को देख करके जैसे भगवान भयभीत हो रहे थे और उनके आंखों से अश्रु के साथ काजल बहते हुए उनके गालों पर फैल रहे थे और अपने दोनों हाथों से श्री भगवान अपने दोनों नेत्रों को पोंछ रहे हैं। कुंती जी कहती है, हे भगवान, आपकी वो छवि देख करके मैं ये विचार करती हूँ कि भयभीत साक्षात जिनसे भयभीत होते हैं उनकी ये दशा, अर्थात वो इसी प्रकार रो रहे हैं। कल हम लोग विचार कर रहे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को लेकर के कि ये कुंती जी का केवल ये वाक्य ऐसा नहीं है कि वो जो बोल रही है कि साक्षात भयभीत होता है। वस्तु तो भगवान सर्वोपरि नियंता होने के कारण उन काल भी उनके नियंत्रण में है। और जैसे भगवान कपिल मुनि कहते हैं कि मदभयात वाति वातोयम वर्षति पर्जन्य मदभयात। भगवान कहते हैं कि मेरे भय से ये हवा चल रही है, पर्जन्य वर्षा कर रहा है और मृत्युश्चरन्ति मदभया, और मृत्यु भी मेरे भय से विचरण करती है।
अर्थात काल भी उन परम नियंता से भगवान के अंतर्गत है। तो इस तत्व को जानने वाली ये महान महिला ये कह रही है कि मैं भी विमोहित हो गई। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कुंती का मोह सामान्य जीवों जैसा मोह नहीं है, वो भगवान के ऐश्वर्य की बराबर ज्ञाता है। भगवत तत्व के वो ज्ञाता महिला है और उनको जब मोह होता है तो सामान्य मोह नहीं है। इस बात को लेते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे अन्य आचार्यों ने लिखा है कि ये विडंबना मात्र है, अनुकरण मात्र है, तो बोलते हैं अनुकरण नहीं है, क्योंकि अनुकरण होता था, केवल अभिनय होता था, तो वो कुंती जी को मोह उत्पन्न नहीं करता था। कुंती जान लेती थी कि ये उनका अभिनय मात्र है, वो भयभीत नहीं है। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अंतर भयात, उनके भीतर भी भय था और उन भय के कारण जो उनका चेहरा बना हुआ था, वो भय जब चेहरे पर उतर रहा था, बस कहते हैं इसमें कोई किसी भी प्रकार की शंका का स्थान नहीं है कि भगवान भयभीत नहीं है। साक्षात भय भी जिनसे भयभीत होता है, लेकिन वो आज भय में पड़ करके वो रो रहे। सतवत मुनि भी उसी प्रकार देख रहे। रुदंत मोहर नैतम युग्मम मृजंतम कराम भोज युग में न सातंक नेत्रम। कहते भगवान जब माता ने पकड़ लिया तो जो आप रुदन कर रहे थे और आपकी जो नेत्र संकित हो रहे थे, तो जैसे महाभय में और महाविपत्ति में एक सामान्य बालक पड़ जाता है, उस तरह आप रो रहे थे। और रो रहे थे कैसे? तो बोलते आपके कंठ में पड़ी हुई उन मालाएं, उन त्रिरेखांक वाले कंठ में वो भी हिल रही थी। रुदंत मोहर नैत्रम युग्मम निजंतम कराम भोज युग में न सातंक नेत्रम मोह सास कंपाति रेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम। पर मुनि एक बात बोलते हैं जो कुंती महारानी जी ने नहीं लिखा। स्वयं भयम विभेति, वहां पर उन्होंने पूर्ण किया इस वाक्य को, और मुनि लिखते हैं कि भक्ति बद्धम, भगवान का ये स्थिति हुआ है, तो अपने प्रेमियों के उन भक्ति से बंधन में पड़ करके उनका ये स्थिति है। बाकी उन अखिल ब्रह्मांड नायक या बड़े बड़े विश्व के जो अधिपति है, ब्रह्मा शिव इत्यादि, या उन ब्रह्मा के पुत्र चतुष्कुमार, उनके मन में वो प्रकटित नहीं होते हैं। ऐसे भगवान है, या भगवान के उन ऐश्वर्य को कोई नहीं समझ सकता है। और ऐसे महान श्री भगवान भक्तों के प्रेम के कारण उनकी ये स्थिति हुई है। भगवान के उन 3 रेखाओं से अंकित जो कंठ में उन मोतियों की माला जो पड़ी हुई थी, वो माला फफकने के कारण भगवान रो रहे थे, जिनके कारण वो मालाएं हिल रही थी, ऐसा कहते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे और कल का प्रवचन वही मैंने बंद कर दिया था क्योंकि हमारा समय भी हो गया था। तो ये सत्यवत मुनि भगवान की इन दशा को
देख करके जो ये कविता लिखे हैं वो बड़ी अद्भुत कविता है, लेकिन सब श्लोक को नहीं, इसी एक श्लोक को हम लोग देखते हैं और ये देखते हुए हम लोग एक पाठ करते कि किस प्रकार उन माता को खिंचा दिया था दधी की मटकी फोड़ करके, और माता के भय से शंकित होकर के भगवान किस प्रकार भाग रहे थे, और भागते हुए ईश्वर को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर। ईश्वर के भी भागता है, लेकिन ब्रज में ईश्वर भागते हैं और भक्त लोग उनके पीछे जाकर के, जैसे यशोदा ने उनसे भी शीघ्र दौड़ करके पकड़ लिया। भगवान को, ईश्वर को कौन पकड़ सकता है? प्रेमी भक्त। माता जब उनके पीछे दौड़ रही थी, आचार्य लिख रहे हैं कि माता के उन बैनी में गूथे हुए पुष्प गिर रहे थे। वो पुष्प मानो कह रहे थे, माता भाग करके पकड़ो, आप, हम आपके साथ है, अकेली नहीं है आप। उनकी साक्षी दे रही थी कि नहीं नहीं नहीं, पकड़ लीजिए उनको, हम आपके साथ। एक दूसरे आचार्य की उत्पेक्षा है उनके ऊपर। वस्तु तो यही आस्वादनीय वस्तु है। वो पुष्प जब वो देखा कि माता भाग रही है, पुष्प ने सोचा, अरे ये तो ब्रह्म को पकड़ने के लिए भाग रही है। बोलते हम उनके मस्तिष्क पर हमारा शोभा नहीं है, पैर में गिर करके हमारी शोभा है। इसके तो पैर में पूजा करना चाहिए कि जो भगवान को खदेड़ रही है, भगवान को दौड़ा रही है, तो उसके सिर पर बैठ करके हम क्या करेंगे? इसीलिए पुष्प गिर रहे थे। कहीं कहीं उत्प्रेक्षा दी हुई है। कुछ भी हो तो जसोदा माँ वो थोड़ी स्थूल थी, क्योंकि बड़ी आयुष्य में उनको पुत्र प्राप्त हुआ था। उनका शरीर थोड़ा स्थूल था, फिर भी जैसे तैसे दौड़ रही थी और तमाशा हो गया था। सारी गोपियां वो देख रही थी चारों ओर से, क्या सुबह सुबह क्या हो गया भाई, झगड़ा दोनों मैया और पुत्र में। ऐसे ही सब देखने के लिए आ जाती है, लेकिन आज तो बड़ा तमाशा हो गया। और यशोदा माँ भी सोच रही थी, देख देख करके इज्जत का सवाल है आज। इस नटखट को आज कैसा भी करके बांधना है। तो मैया भी बस लगी हुई थी और लाला इधर से उधर भाग रहा था, कैसा भी करके उनको पकड़ लिया। और जब पकड़ा भगवान को, और तब उनकी दशा का वर्णन कुंती जी कर रही को, जो आपकी दशा हो रही थी उस समय, वस्तुतः आप भयभीत थे। ऐसा नहीं कि आप नकल कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्री भगवान भी भक्त की तरह योग माया से उनका चित्त भी आवृत हो जाने से श्री भगवान भी अपने आप को एक बच्चे सोच रहे हैं। नहीं तो भगवान कैसे सुख का आनंद लेंगे? अगर भगवान सोचेंगे अपने आप को कि मैं भगवान हूँ और मैं नाटक कर रहा हूँ, तो भगवान को पता चलेगा एक नाटक है, सुख नहीं आएगा। नाटक, जब नाटक में कोई पात्र ले तो दूसरों को सुख आएगा, वो नाट्यकार को जरा भी आनंद नहीं आएगा। वो तो वास्तविकता जानता है कि उस मैं राजा हो गया तो राजा तो क्या फालतू का, कल तो भिखारी बनेगा सुबह है, वो उनको मजा नहीं लगेगा। लेकिन कृष्ण लीला के अंतर्गत विषय वस्तु एक दूसरा है। ये मायाबद्ध जीव की तरह नहीं है। ये योग माया भगवान को भुला देती है कि आप भगवान हैं, और भक्त को भुला देते कि भगवान है। इन दोनों को भुला करके रखती है। तो योग माया भगवान की इन लीला का विस्तार करती है। ब्रज में सो भगवान एक बच्चे बने हुए थे, तो सच में वो अपने आप को बच्चे अनुभव कर रहे थे, और वो डर के मारे वो थर-थर। और वहीं पर असुर जब आते थे तो उनको तो दुर्धर्ष देखते थे। जैसे वो ऋषभासुर आया, ऋषभ का बैल का रूप लेकर कृष्ण को देख रहे कि तो ये तो एकदम जैसे लगता है कि कोई ऐसा पुरुष है कि उनको परास्त करना मुश्किल है। जैसे चारों ओर कंस ने क्या देखा था, यही देखा था।
लेकिन अपने भक्तों के सामने वही भगवान अपने आप को भूल जाता है प्रेम के कारण। तो माता ने उन कृष्ण को डांटा, फटकारा, छड़ी हाथ में लेकर छड़ी दिखा करके डांट रही थी। अरे को मैं नहीं दमता हूँ, धमकाऊंगी तो बड़ा दुर्धर्ष हो जाएगा, आगे चल करके बड़ा होगा। और अभी से इनका अगर आदत खराब हो गया, आगे चल करके वो मानेगा नहीं। इसीलिए माता पिता का मानना चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए अभी से, हमारा कर्तव्य है। मिश्र जी भी यही सोच रहे, जो गौरांग महाप्रभु को शरारत करके आए थे घर में और बहुत कंप्लेन आने लगी थी। नदी पर स्नान करने वाली, गंगा पर स्नान करने वाली उन युवतियों का, उन ब्राह्मणों का बहुत शरारती थे महाप्रभु जब बच्चे थे निमाई के रूप में। तो वो सपने में एक ब्राह्मण उनके सपने में आए, बोलते तुम इतना फटकार रहे हो इसको, तुम जानते हो ये कौन है? ये साक्षात परब्रह्म है और तुम इतना फटकारते हो। बोलते जो कोई भी परब्रह्म है, जब मेरे घर में आया है तो मैं पीता हूं तो मुझे उनकी शिक्षा की चिंता है। वैसे ही भटकता रहेगा, शिक्षा प्राप्त नहीं कर, ब्राह्मण का लड़का है, उनको कमाना खाना तो चाहिए ना। तो उनका चित्त नहीं मानता है ये भगवान, वो भी उनको कमाने में लगाते हैं। भक्त की ये बुद्धि योग माया के कारण हो जाती है। यही स्थिति माता यशोदा की थी और श्री भगवान भी यही सोच रहे थे। और गौरांग भी इसी प्रकार सोच करके कितनी नटखट लीलाएं की उन्होंने। वो घर का मटका फोड़ देना, यह कर देना, वह कर देना। माता जगन्नाथ मिश्र चले जाने के बाद सची माता जब अकेली रह गई, क्या क्या उपद्रव किया करते थे महाप्रभु। क्योंकि उनका आवेश रहता है लीला में, भगवान का भी आवेश रहता है योग माया के कारण कि मैं एक सामान्य ब्राह्मण का बच्चा हूं। महाप्रभु यही सोच रहे थे, वो अपने आप को भूल गए थे कि मैं ईश्वर हूं। और वही जब अध्ययन इत्यादि के लिए बैठते थे, बड़े बड़े विद्वान पंडित का छक्का छूट जाता था, भाग जाते थे, रात्रि में भाग खड़े हो गए थे कहीं विद्वान, जबकि ये बच्चे थे। तो ये जो परस्पर ये विरोधाभाव है, उसमें विडंबना उत्पन्न होती है लोगों को, लेकिन उनके तत्व के जानकार कोई विडंबना नहीं है। लेकिन श्री कुंती जी तथापि भी वो मोहित हो रही थी, क्योंकि कुंती जी मोहित होगी स्वाभाविक। वो उन ऐश्वर्य की और माधुर्य की थोड़ी बहुत ज्ञाता थी, लेकिन माधुर्य का आस्वादन उनका नहीं था। आचार्य जो लिखते हैं कि वो केवल ऐश्वर्य कि वो जानकार थी, उन मधुरता का ज्यादा आस्वादन नहीं था। खैर सत्तत मुनि उसको बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, तो भक्ति मध्यम, आप भक्ति के कारण भक्ति आपको बांध सकती है। और वही यशोदा उन लाला को पकड़ करके सोटी दिखाती है भक्ति के कारण। यद्यपि कुंती जी भी जानती है कि माता देव की महान भक्ता है, लेकिन उनके अनुभव को के माधुर्य से, वात्सल्य रस से भगवान की जो मधुरता छलकती है, तो उन पुत्रवत उनमें प्रेम नहीं है कुंती जी में। इसलिए वो आगे कहा देवकी जैसे, कुंती जी ने कहा कि देवकी जैसा मैं प्रेमी नहीं हूं, लेकिन मेरा भी भाग्य है कि मैं आपको मेरे सामने साक्षात खड़े हुए दिख रही हूं, तो मेरा ये अद्भुत भाग्य है। अपने को भाग्यवती बोल रही है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, न कि प्रेमवती। बोलते उतना मैं प्रेमी नहीं जितना मेरी भाभी आपको प्रेम करती है, आपको उधर में रखने का जो उन्होंने आनंद अनुभव किया मेरे पास का, मेरे पास मैं प्रेमी नहीं हूँ।
तो वस्तुतः ऐश्वर्य की ज्ञाता थी। भगवान का ज्ञान से भगवान का प्रेम महान है। ज्ञान होना भी बहुत दुर्लभ वस्तु है, क्योंकि मनुष्याणाम सहस्रेषु भगवान कहते हैं कश्चित् यतति सिद्धि यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। कोई कोई तत्व से जानता है, लेकिन उनमें भी उन तत्वों में जानकर में भी प्रेमी व्यक्ति उनकी सराहना है। तो नंद ब्रज में भगवान को कोई भगवान मानते ही नहीं थे, कोई नहीं, और न तो भगवान अपने आप को भगवान मानते थे। ये योग माया का कमाल था, और यही लीला उन मनुष्यों के लिए अत्यंत अद्भुत आस्वादनीय बन जाती है। सामान्य मनुष्य भी उन लीला को अगर वो सुनेगा, उनका चित्त भी रम जाता है। हाँ? और वो कहाँ चित्त रमता है? उन सच्चिदानंद घन वस्तु में चित्त रमता है। और इसी के कारण एक सामान्य व्यक्ति भी वो भगवान की भक्ति में कहीं पग ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को कहाँ लगाया? उन सच, भले ही उनमें डाउट है, कहीं क्लियर नहीं होता है डाउट को, कोई भक्तों के शरण में जाएंगे तो होगा, लेकिन भक्ति के पथ पर वो चल देता है, केवल थोड़ी देर मन लगाने। इसीलिए बार बार यहाँ से उपदेश किया जाता है व्यासासन से, हरे कृष्ण मूवमेंट के व्यासासन जो माला करो। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है कि हमारी समझ में आ जाए। अभी आगे लीला में हम लोग देखेंगे इसको। ये हरि गुरु वैष्णव की कृपा के बिना शक्य नहीं है। और वैष्णव राजी होते हैं जब दूसरा कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है। नाम का आश्रय लेने वाले व्यक्ति के प्रति साधु लोग आशीर्वचन रखते हैं, उनको आशीर्वाद देते रहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, इसी प्रकार अपने नाम जप को बढ़ाते रहो। खैर, हम लोग लीला में जाते हैं तो यशोदा ने पकड़ रखा था। कल हम लोग यहाँ तक उन लीला का आस्वादन कर रहे थे। यद्यपि मेरे बूते की बाहर की बात है, मैं तो केवल पाठ उन आचार्य को पढ़ करके आपको बता रहा हूँ। वस्तु तो उन लीला का जो अनुभव जो रखते हैं वो तो अद्भुत तरीके से लीला को बोल सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के जानकार हो गए हैं। उनके हृदय में भगवान के प्रति भावना उत्पन्न गई। हमारा तो भाव शून्य हृदय है, लेकिन आचार्यों के भावों को भी पकड़ करके हम लोग उनका आस्वादन करेंगे, तभी भी अद्भुत आनंद आएगा इन लीलाओं में। तो माता यशोदा जी उन लाला को पकड़ करके डांट डपट कर फटकार देती है, और सारी गोपियां उनके घर में सुबह का ही तमाशा देख रही है। अब जमघट लग गया, सब पानी बने जा रही, किधर कोई काम में जुट गई, इधर ये माँ बेटे में कुछ तकलीफ हो गया है, मजा आएगा। तो चारों ओर वो देख रही थी। यशोदा जी लाला को पकड़ करके सोटी दिखा रही थी। बोलते आज उनको बांध करके रहूंगी, आगे चल करके दुर्दश हो जाए, वो मानेगा नहीं, ढीठ हो जाएगा, थोड़ी देर बांध दूंगी, बाद में छोड़ करके थोड़ा मक्खन खिला करके राजी कर लूंगी, भूल जाएगा सब कुछ। इसलिए माता उनको बांधना चाहती, अपने चोटी की उन रेशम डोरी को निकाला, चोटी बांधने वाली रेशम की डोरी को निकाला और डोरी को पेट पर दिया बांधने के लिए, और बोलते ये जो है खल है और ये उखल है, उनको साथ दिया, उन दोनों को बांधूंगी, इसको उखल के साथ बांधूंगी। हम लोग उखल का दर्शन के लिए जाते हैं, जब ब्रज में जाते हैं, गोकुल में उन उखल का दर्शन करते हैं। आप किए ना? वो उखल पर माथा टेक करके सब लोग भक्त लोग जाते हैं और उन भगवान की उन लीला को याद करते हैं, उन मधुर लीला को, दाम बंधन लीला को। तो माता यशोदा ने अपनी उन रेशमी डोरी निकाला
और भगवान और भयभीत हो गए। बोले अभी खेलने नहीं जा सकते सखाओं के साथ। वो माता को मना कर रहे थे, आप बांधो मत बांधो मत, अभी शरारत नहीं करेंगे। बोले नहीं, मंदिर बंद हो, चोर कहीं के। बोले आपके वंश में कोई चोरी करता होगा, मेरे नंद महाराज के वंश में कोई चोर नहीं है।